तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि पांडे और आज हम यहाँ पर ये फिगर बनाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे जिससे हम ताकि अच्छे से बने। यहाँ पर मैंने जो पेपर लिया है, एक पेंसिल लिया है जो ओवर हैंड ग्रिप में मैंने पकड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं बनाना स्टार्ट करूंगी और बनाने का प्रोसेस मैंने आपको काफी बार बताया कि सिंपल लाइन से बनाते। तो क्योंकि सिंपल लाइंस हमें एक क्लियरिटी देती है, खुद को क्लियरिटी देती है कि हम ड्रॉ कैसे कर पाए। जब मैं रेफरेंस को देखती हूँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, बट उससे पहले कुछ मेरा जो व्यू था देखने का, तो वो कर्व देखने का था, जो डिटेल्स हैं उन्हें देखने का होता था। बट अब यहाँ पर मैं हर एक चीज को जो भी मेरे आसपास होती है, मैं उसे स्ट्रेट लाइन में देखना स्टार्ट करती हूँ। कोई स्लैंटिंग पोजीशन में, कोई वर्टिकल पोजीशन में, तो वो चीजें मैं देखना स्टार्ट करती हूँ और उसी से ही काफी मेरी ग्रोथ हुई है। एक मैंने आपको बताया था काफी बार, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जब मैं कर ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट लगता है तो मैं उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करती हूँ, बार बार कन्वर्ट करती हूँ, ताकि वो जो प्रोसेस है वो मुझे पता पड़ सके कि कैसे, और वही चीज मैं अपने पेपर पर उतार सकूं। तो यहाँ पर मैं ये फिगर बना रही हूँ, जैसे आप देख पा रहे होगे, क्योंकि मेरा बताने का पर्पस यही है कि आप भी मेरे साथ साथ करें। यहाँ पर मैंने जो उसका हेड है, उसके हेयर से लेके चिन तक जो उसका कंपैरिजन है, उतनी मैंने लाइन ली, उसी के ही कंपैरिजन में मैंने यहाँ पर लाइन स्टार्ट की है उसके, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जैसे कि ये दिख रहा होगा, जो मैंने ये एक एंगल लिया है जो उसकी शोल्डर से है, ये कहाँ तक आ रहा है ये चीज मैं देख रही हूँ। जो हैंड है, जो उसके फिंगर है, तो कहाँ तक आ रही है आप देख पा रहे होंगे कि उसके कुछ कॉर्नर तक आ रही है, जैसे मैंने अभी दिखाया। तो ऐसे मैं कंपैरिजन करती हूँ, प्लस ऐसे मेजर करके देखती हूँ। जब भी मैं ड्राइंग करती हूँ तो मैं इसी टाइप से ही कंपैरिजन करती हूँ, ताकि मैं इजी तरीके से देख सकूँ, उसके साथ साथ बना सकूँ। क्योंकि ड्राइंग तब स्टार्ट नहीं होती जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग तभी स्टार्ट हो जाती जब हम किसी रेफरेंस को देखते हैं। जी हाँ, जब मेरे गुरु ने ये बताया था कि कैसे देखना होता, अब ये मैंने एक एंगल लिया वहां का, जैसे कि आपको को अभी मैंने दिखाया था। तो मैं इसलिए आपको बार बार ये रेफरेंस दिखाती हूँ ताकि आप चीजों को ऐसे ही देखें। तो जो कॉन्सेप्ट था, मेरे गुरुजी ने बताया था कि कैसे हम ड्राइंग को देखते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग अगर देख रहे हो तो वो आप बना रहे हो, क्योंकि जितना आप अच्छे से ड्राइंग को या किसी रेफरेंस को देखोगे, उतने अच्छे अपने पेपर पर उतार सकोगे। और ये बहुत अच्छी लाइन है, आप अपने दीवार पर स्टिक कर दीजिएगा कि ड्राइंग तब स्टार्ट नहीं होती जब हम बनाते हैं, ड्राइंग तभी स्टार्ट हो जाती है जब हम किसी रेफरेंस को देखते हैं, उसमें स्ट्रेट लाइन देखते हैं, एंगल्स देखते हैं, सारे फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर वही हम अपने पेपर पर उतारते हैं। आप सिंपली किसी रेफरेंस को देखिएगा या किसी को आप बताइएगा कि ये पॉट आपको बनाना है, जिसको पता ही नहीं कि ड्राइंग कैसे देखते हैं या किसी रेफरेंस को कैसे देखते हैं, तो आप दीजिएगा, तो वो देखना आपकी उसकी ड्राइंग कैसी होगी। और जब आप एक हफ्ते उनको बता दोगे कि इस टाइप से आपको बनाना है, तो उनकी इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं 1 वीक में। ये इम्प्रूवमेंट मैंने खुद देखा है। जब मैंने किसी पे अप्लाई किया तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले एक ड्राइंग बनाओ, तो उन्होंने एक ड्राइंग बनाई, तो उनकी ठीक थी, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल में आपको पता ही है कैसी बनती है। बट जब मैंने उनसे सेकंड बार पॉट बताया कि आपको ऐसे चीज़ों को देखना है, तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया और इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ठीक जा रही है। अगर मुझे कहीं लग रहा है, कहीं मुझे इरेज़ करना है, तो मैं इरेज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि इरेज़ करना पड़ेगा। कुछ-कुछ लाइन्स है जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो वो आप इरेज़ कर सकते हो। अब मैंने इसका पैर लिया जो एक एंगल में है, अब आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बार बार रेफरेंस दिखा रही हूँ, इसलिए ताकि हम रेफरेंस को देखना सीखें कि रेफरेंस को कैसे देखना है। इस टाइप से किया आपने, उनके पैर बने थे। तो ऐसे ही आप भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट जब स्टार्ट होगी जब आप पता होगा कि देखना कैसे है।
ये रेफरेंस है, इस टाइप से ये पैर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। जब मैं रेफरेंस बना रही हूँ, जब मैं रेफरेंस से ड्राइंग बना रही हूँ, तो मैं रेफरेंस को बार-बार देख रही हूँ, प्लस देख रही हूँ इनके पैर कहाँ तक आ रहा है, इनका जो एंगल किस टाइप से है, तो ये मैं देख भी रही हूँ। मैं ड्रॉ तो कर रही हूँ आपके सामने, बट उसके साथ-साथ ये भी चीज़ देख रही हूँ ताकि मेरी परफेक्ट तरीके से बने। अगर मुझे कहीं लग रहा है इरेज़ करना है, तो मैं आपके सामने ही इरेज़ करके बता रही हूँ कि कैसे इरेज़ करना है। तो ऐसे ही रेफरेंस से ड्राइंग को बनाया जाता है। जब हम किसी भी रेफरेंस को देखते हैं, अभी हमारा 300 डेज का स्केच का चैलेंज चल रहा है, तो हम हर दिन का स्केच करते हैं कि कभी हम कोई ऑब्जेक्ट को लेते हैं, कभी रियल लाइफ से बनाते हैं। बट अभी मेरा जो पर्पस है आपको स्केच में बताने का कि हम सिंपल बिगनर्स लेवल से स्टार्ट करें। जो भी बिगनर्स हैं वो इसमें पार्ट ले सकते हैं और वो अपना हर दिन का कंसिस्टेंसी मेरे साथ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं हर दिन आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेके आती हूँ और वहां पर हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इनका जो पैर है वो बना दिया है, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने का बस यही रहता है कि हम किसी चीज को ड्रॉ करते हैं तो वहां पर एक हमें कॉन्फिडेंस आता है। आज मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया, जैसे ही आप भी देखते हैं कि मैंने इस टाइप का एक फिगर बना लिया, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं कुछ डायनेमिक और कुछ फिगर बना सकता हूँ। बट जब ही आप बना पाओगे जब आपको प्रोसेस पता हो। हम प्रोसेस तो हमें पता रहता है, बट उस चीज़ की हमें नॉलेज इंफॉर्मेशन होना भी जरूरी रहती है। अगर मैं यहाँ पर एक रेफरेंस आपको बता रही हूँ, रेफरेंस से मैं ड्राइंग बना रही हूँ, तो बनाने का यही है कि हम उसमें सीख सके। और यही जो मैं ये चीज़ इसमें बता रही हूँ वही चीज़ आपकी दूसरे रेफरेंस या किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकती है। यही चीज़ आप स्टिल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में यूज़ कर सकते हैं, फिगर में यूज़ कर सकते हो। वही सारी चीज़ें रहती है, बट आपको समझना रहता है कि कहाँ क्या चीज़ करनी है। जैसे कि हम कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमें सिंपल लाइन से ब्लॉकिंग्स करनी रहती है कि कान कैसे बनाना, आईज कैसे बनानी, तो ये हम बिल्कुल सिंपल सिंपल लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना दी है और अब मैं रफली इसकी जो चेयर है वो बना रही हूँ। इस पर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है, चेयर पर मैं जस्ट रफली बना दूंगी, ये है इस पर मेरा, बट ज़्यादा फोकस नहीं है। आई होप ये वीडियो आपने देखा होगा। यहाँ पर मैं इरेज कर रही हूँ, मुझे जहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया है, वो इरेज कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप भी फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ सके।